हेलो एवरीवन, इट इज़ द 9th लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि आपको पता है हम 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं इस यूनिट के, और मेरे को उम्मीद है आपने सभी वो लेक्चर देखे होंगे। जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसके अंदर हमने स्टडी किया था व्हाट इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कंडीशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और साथ में हमने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। उसमें हमने स्टडी किया था कि जो लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। तो हम ये प्रूव कर चुके थे। साथ में हमने कुछ कंडीशन स्टडी की थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि सॉल्यूशन इज हाई डाइल्यूटेड, और नेक्स्ट जो आपका सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, नॉन वोलाटाइल होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं हम, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है कि बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या। आपने लोअर क्लासेस के अंदर स्टडी किया होगा कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट करेगा उस पॉइंट को क्या बोलते हो आप, बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सबस्टांस और ए लिक्विड इज दैट पॉइंट एट विच ए लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल। तो ये थी लोअर क्लासेस की डेफिनेशन। लेकिन आज हम स्टडी कर लेते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ प्रेशर, या फिर एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन बोल सकते हो आप, प्रेशर के बेस पे। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकेम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर के, उसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको ऐसे समझो जैसे आपके पास एक कंटेनर के अंदर वाटर है, और वाटर जैसे ऊपर से क्या होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमेशा प्रेशर क्रिएट करता है। ओके, अब जैसे मैं बॉईल करना स्टार्ट कर देता हूँ लिक्विड को, ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है तो ये इसके ऊपर अप्लाई होता है, बिल्कुल अप्लाई रहता है हमेशा। तो जैसे मैं हीट दूंगा तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज होती चली जाएगी जैसे मैं टेम्परेचर देता रहता हूँ यहाँ से। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, और वो वेपर प्रेशर हाई चला जाता है। किससे हाई चला जाता है, एटमॉस्फेयर से। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो इसको, जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा नीचे से तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आता है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इक्वल आ जाते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देते हैं दोनों। उस पॉइंट को बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही दोनों इक्वल होंगे, लिटिल बिट इंक्रीज करेगा ये प्रेशर, तो क्या करेगा, वो बॉईल करना स्टार्ट कर देता है लिक्विड। ठीक है ना। तो इसका मीनिंग होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। तभी वाटर क्या करेगा, बॉईल करना स्टार्ट कर देता है भाई। तो ये थी वो डेफिनेशन। अब देखते हैं सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो एलिवेशन का मीनिंग क्या होता है, एलिवेशन होता है चेंज होना। किसी के बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आया, कितना चेंज आया, उसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे प्योर लिक्विड आपके पास वाटर है, अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, सभी को पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे मैं उसके अंदर सोल्ट ऐड कर देता हूँ, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे सोल्ट ऐड करूँगा, सोल्ट ऐड करने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। और कितना इंक्रीज होगा, जितने आप नंबर ऑफ मोल यानी नंबर ऑफ सोल्ट ऐड करते जाओगे, अमाउंट ऑफ सोल्ट ऐड करते जाओगे। जैसे मान लो पहले वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये तो फिक्स है। बट जैसे मैंने सोल्ट ऐड किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज है, 102 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस। तो कितना इंक्रीज हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस, तो उसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कितना चेंज आया, तो 2 डिग्री का चेंज आया, वो क्या है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, देखो इसको। अब जैसे आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या ऐड कर रखा आपने, प्योर सोलवेंट प्लस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। यानी ये मान लेते हैं हम वाटर आपके पास, और वाटर में आपने क्या ऐड कर दिया, सोल्ट ऐड कर दिया। पहले आप क्या करते हो, प्योर वाटर आपके पास, उसका वेपर प्रेशर नोट करते हो या उसका बॉइलिंग पॉइंट नोट करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, उसका वेपर प्रेशर या उसका बॉइलिंग पॉइंट नोट करते हो। तो आपने एक चीज़ स्टडी की होगी, वेपर प्रेशर है वो हमेशा इन्वर्सली होता है बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है ना, वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो वेपर प्रेशर क्या होता है, लो,
अगर वेपर प्रेशर हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है भी, ठीक है ना। ये हम पहले ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब देखो इसको आप एक ग्राफ के थ्रू समझो इसको। जैसे मेरे पास क्या एक सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशन किसका, वाटर प्लस सॉल्ट, और एक साइड मेरे पास क्या है, केवल प्योर वाटर है। तो हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर पहुंच जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर क्या करेगा, बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, यानी वाटर का वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो चुका है उस पॉइंट के ऊपर। ओके, उसके बाद जैसे टेम्परेचर पहुंचता है 102 102 डिग्री सेल्सियस, तो कौन सी चीज़ बॉईल होगी, अब सॉल्ट प्लस वाटर यानी सॉल्यूशन बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। तो हम एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। यहीं से आपको टॉपिक समझ में आएगा, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है इस साइड, और इस साइड टेम्परेचर इंक्रीज करेगा भाई। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब देखो मेरे पास है सोलवेंट और सॉल्यूशन। सोलवेंट का ग्राफ ऊपर क्यों है, क्योंकि सोलवेंट प्योर है, और प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, हाई होता है अभी। ओके, और नीचे क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन वाटर प्लस सोल्ट है इसके अंदर, तो उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, हमेशा लो। देखो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं इस चीज़ को कि जो प्योर सोलवेंट है उसका वेपर प्रेशर हमेशा हाई आएगा, और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या आता है, लो आता है। अब जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ और यहाँ वेपर प्रेशर कॉन्टीन्यूसली क्या करेगा, इंक्रीज होगा साथ ही साथ। अब देखो सबसे पहले जो सोलवेंट है, मान लो यहाँ टेम्परेचर आ जाता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर है, तो 100 डिग्री पे क्या करेगा, बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, और वो क्या करेगा, वेपर प्रेशर क्रिएट कर देता है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर आ जाता है इस पॉइंट के ऊपर, एक्स पॉइंट के ऊपर। ओके, जैसे ही मान लो यहाँ से मैंने टेम्परेचर स्टार्ट किया था 10 डिग्री सेल्सियस से, मान लेते हैं 10 20 30 40 ऐसे पहुँचते पहुँचते यहाँ आपका 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, तो वाटर क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट शो कर देता है, यानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर आ जाता है इस पॉइंट के ऊपर। ओके, जैसे टेम्परेचर पहुंचा इस पॉइंट के ऊपर, ये 102 डिग्री सेल्सियस, तो आपका सॉल्यूशन बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, तो इस पॉइंट पे आके मैक्सिमम वेपर प्रेशर हो जाता है। तो दोनों का मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर। तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, इक्वल आ जाता है, यानी एक्स का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वाई। एक्स और वाई वेपर प्रेशर क्या है, इक्वल है, मैक्सिमम है। बट देखो बॉइलिंग पॉइंट में तो डिफरेंस है ना, तो ये बॉइलिंग पॉइंट तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस, और ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 102 डिग्री सेल्सियस। और इस जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो अब आता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेल्टा टी बी, यानी जो चेंज है इन दोनों के अंदर उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा टी बी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ओके, तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल आया भाई, देखो यहाँ से हाई टेम्परेचर क्या है आपका, ये लो, और ये क्या है, हाई। टी बी आपका क्या है, हाई टेम्परेचर। देखो ये टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर है या बॉइलिंग पॉइंट है, किसका है ये, सॉल्यूशन का, और ये मैंने नोट लिख रखा है, यानी ये प्योर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये लेस है और ये हाई है, तो हाई माइनस लेस, तो टी बी माइनस क्या आएगा, टी नोट बी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना चेंज आया उस चेंज को क्या बोलेंगे हम, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। देखो आप इसको ऐसे समझो, जैसे 102 आया मैक्सिमम, माइनस उसमें से 100 माइनस कर दो, तो क्या होता है 2 डिग्री सेल्सियस। तो 2 डिग्री सेल्सियस क्या है आपके पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया भाई। ओके, अब देखो, अब एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ फाइंड होती है, एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड हुआ जो डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी, यानी मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ये क्या है, मोलैलिटी, याद रखना मोलैलिटी है, मोलैरिटी नहीं है, मोलैलिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एम से। अब देखो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई मोलैलिटी, इसको हटाते हो आप प्रोपोर्शनैलिटी को, इज इक्वल टू के बी। तो के बी के आपके पास एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, तो इसको हम लिखते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इसको आप बोल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, और इसका एक दूसरा नाम और है, देखो वो था आपका, सेकंड नेम देखो इसका,
एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, सेकंड नेम होता है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो केबी के दो नेम है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या आप इसको आगे बोल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। और इसका जो सेकंड नेम है वो क्या होता है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अलग है इसकी, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लेना। ओके, अब देखो भाई, यहाँ से आपको क्या पता लगता है, जो डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है, देखो मोलैलिटी m इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सोलवेंट इनटू किलोग्राम ही लिख लो, मास ऑफ द सोलवेंट इन किलोग्राम। किलोग्राम में भी यूज कर सकते हो आप, ग्राम के अंदर भी यूज कर सकते हो। अगर आप किलोग्राम में यूज करते हो फिर तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। अगर आप ग्राम यूज करते हो तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलो देखो, जो डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है मोलैलिटी के, यानी किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो इस वजह से ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। अब देखो, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती, आपने क्या ऐड किया इसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी। यानी जो सोल्ट है, अगर आप लिटिल बिट अमाउंट में डालोगे तो 2 डिग्री का डिफरेंस आता है। अगर अमाउंट इंक्रीज करते जाते हो तो ये टेम्परेचर क्या करेगा, आगे चला जाता है, हाई चला जाता है। तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है भाई। जितना ज़्यादा आप सोल्ट ऐड करते जाओगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा इंक्रीज करता जाता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता ये। ओके, अब इसी के साथ ये आता है कि बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है वो। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, डिफरेंट सोलवेंट का या जो डिफरेंट लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है, डिफरेंट आता है भाई। ओके, तो ये था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, वाई, क्योंकि वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के ऊपर। ओके, और बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है लिक्विड के नेचर के ऊपर। जैसे आप लिक्विड चेंज करते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है भाई। ओके, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखो देखो भाई, तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एम के। जैसे आप इसको हटाते हो प्रोपोर्शनैलिटी को, क्या यूज करते हो, के बी एम। एम मोलैलिटी, के बी क्या था, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। अब इसकी डेफिनेशन आ जाती है कई बार कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। जब मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, अगर आप मोलैलिटी को 1 काउंट कर लो तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल आएगा, यानी चेंज इन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 इज 1, देन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जब मोलैलिटी सॉल्यूशन की क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, यानी उसके अंदर मोल ऑफ सोल्यूट क्या है, 1 है। ओके, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो जाता है। तो ये रहेगी आपकी डेफिनेशन। ओके, उसके बाद कर लेते हैं हम यूनिट। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, किसकी, के बी की, यानी कांस्टेंट की यूनिट भी पूछ लेते हैं कई बार 1 मार्क्स के अंदर। तो देखो इसकी यूनिट क्या होगी, तो आपके पास क्या था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम कांस्टेंट, और ये क्या थी, मोलैलिटी। अब इसको इस साइड लेके आओ, तो डेल्टा टी बी डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू के बी। अब यहाँ से यूनिट मेंशन करो, तो ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, या तो आप सेल्सियस यूज करते हो या फिर क्या यूज करते हो, केल्विन। जैसे आप सेल्सियस यूज करते हो तो सेल्सियस पर एम, एम क्या होगा यहाँ, मोलैलिटी। तो ये एक यूनिट हो गई है पर सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस पर मोलैलिटी। ओके, या फिर आप टेम्परेचर यूज कर सकते हो केल्विन के अंदर, केल्विन, ठीक है ना। तो टेम्परेचर क्या यूज करते हो, केल्विन। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको ये नीचे दिखाई देता है या फिर मैं ऊपर राइट कर देता हूँ इसको।
ओके, तो आपको दिखाई दे रहा है ये देखो। तो ये तो क्या थी, यूनिट यानी सेल्सियस पर मोलैलिटी। या आप सेल्सियस की जगह क्या यूज़ कर सकते हो, के, केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं आएगी, तो ये क्या है, दोनों यूनिट है। या इसको आगे आप लिख सकते हो जैसे केल्विन। अब मोलैलिटी को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सोलवेंट। देखो मोलैलिटी, अब नंबर ऑफ मोल होता है और मास क्या होगा, किलोग्राम। तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, केल्विन। अब मोलैलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, मोल डिवाइड बाय मास यानी किलोग्राम। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो एक यूनिट ये हो जाती है। तो मैंने 3 यूनिट डिस्कस की हैं इसकी। देखो ये तो क्या है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड बोल सकते हो, या सेल्सियस पर मोलैलिटी। और ये यूनिट क्या है आपका, केल्विन। अब ये यूनिट क्या है आपकी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ वैल्यू रख दी किसकी, मोलैलिटी की। मोलैलिटी किसके इक्वल होता है, मोलैलिटी होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सोलवेंट। तो मोल क्या होता है, मोल किलोग्राम ऊपर चला जाता है, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बुक्स के अंदर लिखा जाता है के पर मोल। ओके, तो ये क्या थी आपकी यूनिट्स थे इसके। ओके भाई, तो अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन कर लेते हैं बाय यूजिंग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे। अब हमने स्टडी किया था डेल्टा टी बी किसके इक्वल था, टी बी माइनस टी बी नोट। और डेल्टा टी बी किसके इक्वल था, एक्सपेरिमेंटली हमने सोल्व किया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटा के के बी यूज कर लिया था। और के बी क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ओके, तो एक बार मैं ग्राफ रिपीट कर देता हूँ आपको। जैसे सोलवेंट और सॉल्यूशन, बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत रहती है कि जो सोलवेंट है वो ऊपर क्यों बना रखा है ग्राफ और सॉल्यूशन का थोड़ा नीचे क्यों। क्योंकि जो सोलवेंट है वो क्या करता है, बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट होता है विद कंपेरेबल टू सॉल्यूशन। क्योंकि जैसे ही आप कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हो या सोल्यूट ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है भाई। ओके, अब जैसे देखो मान लो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे क्या करेगा, जो सोलवेंट वो तो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है ना थोड़ा जल्दी, और सॉल्यूशन थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। यानी वेपर प्रेशर थोड़ा जल्दी आ जाता है, किसके अंदर जल्दी आता है, या हाई आता है सोलवेंट के अंदर पहले, और सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा लेट आता है वेपर प्रेशर। यार थोड़ी लेट क्रिएट करेगा कौन, सॉल्यूशन वेपर प्रेशर को। अब इस पॉइंट पे इक्वल क्यों बना रखे हैं दोनों, यानी इस पॉइंट के ऊपर दोनों इक्वल हैं। देखो वेपर प्रेशर ऑफ एक्स यानी सोलवेंट का, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल क्यों है इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, दोनों का डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, इस वजह से इक्वल है इस पॉइंट पे आके। यानी मैक्सिमम है इस पॉइंट पे दोनों। देखो मैक्सिमम वेपर प्रेशर है बट बॉइलिंग पॉइंट तो चेंज है ना इनका। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, सॉल्यूशन हो या सोलवेंट हो, वो मैक्सिमम पे हो, उसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। यानी वेपर प्रेशर मैक्सिमम आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो इस वजह से दोनों का मैक्सिमम, तो दोनों का तो इक्वल होगा, बट टेम्परेचर तो क्या है, अलग अलग है ना यहाँ। तो इस बेस पे ग्राफ को ड्रा किया जाता है अभी। ओके, तो हम डिटरमाइन कर लेते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब देखो m किसके इक्वल होता है, अभी हमने डिस्कस किया था मोलैलिटी किसके इक्वल होती है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सोलवेंट इन ग्राम इनटू 1000। अगर यहाँ ग्राम यूज करते हो तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप किलोग्राम यूज करोगे फिर मल्टीप्लाई नहीं करते कभी भी। ओके, तो ये तो आपको पता होगा। अब देखो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम मोलैलिटी। अब मोल ऑफ द सोल्यूट, तो मोल्स कैसे फाइंड करते हो आप, मोल्स ऑफ सोल्यूट तो कैसे फाइंड होता है अभी, मोल गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। जो वेट गिवन है, वेट को क्या लिखते हैं हम W, और मोलर मास को हम लिखते हैं M से। अब देखो सोलवेंट और सोल्यूट, सोलवेंट को तो मान लेता हूँ मैं A और सोल्यूट को मान लेता हूँ B, तो आपके पास सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है AB। तो ये आपका सोलवेंट और ये क्या आपके पास सोल्यूट।
तो हम मोल ऑफ सॉल्यूट फाइंड करते हैं, तो इस वजह से इसको क्या लिखूंगा मैं, बी। तो ये भी क्या होगा, बी के लिए, ठीक है ना। वेट ऑफ सोलवेंट को क्या लिखूंगा मैं, डब्ल्यू ए। क्लियर है ये चीज़। तो जैसे मोल ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल आएगा, डब्ल्यू बी बाई एम बी, बी यानी सोल्यूट। वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट क्या होगा, डब्ल्यू ए होगा आपका। ओके, तो ये वैल्यू रखो भी इसके अंदर। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी को क्या रखोगे आप, गिवन वेट यानी डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी। ओके, और नीचे क्या है, वेट ऑफ द सोलवेंट इन ग्राम। तो वेट ऑफ सोलवेंट क्या होगा, डब्ल्यू ए इंटू 1000। ओके, तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ जाता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ओके, फाइंड क्या करना हमने, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको इस साइड लेके जाओ, तो एम बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, एम बी तो के बी। और जो के बी की वैल्यू है ना, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो ये याद रखना, तो ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, डिफरेंट सॉल्यूशन, सॉरी डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए वैल्यू क्या है, डिफरेंट। जैसे वाटर, बेंजीन, अल्कोहल, उनके लिए क्या है, ये वैल्यू डिफरेंट होती है अभी। ओके, और एग्जाम के अंदर जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपको ये वैल्यू 110% गिवन होती है हमेशा, ठीक है। तो के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टी बी क्या होगा, नीचे आ जाएगा, इंटू डब्ल्यू। तो इससे आप क्या फाइंड कर सकते हो भी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दैट फार्मूला। ओके, तो इस बेस पे हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाता भी। ओके, तो देखो अभी इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। नाउ अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट में सॉल्व किया था, ये फॉर्मूला आया था। इसके अंदर देखो एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। के बी क्या है इसके अंदर, इसके अंदर के बी है कांस्टेंट, यानी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। डब्ल्यू क्या है, गिवन वेट होगा, ये गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन when 1.8 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is rise to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. और Kb एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट गिवन आपको बेंजीन के लिए 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। नाउ देखो आपके पास क्या गिवन है। सबसे पहले देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, यानी बेंजीन प्योर स्टेट में है, तो ये आपको गिवन है TB नॉट। व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट वाज डिजोल्व, तो ये क्या आपके पास WB यानी वेट ऑफ सोल्यूट इन 90 ग्राम। तो WA क्या है, सोलवेंट, क्योंकि इसके अंदर हमने डिजोल्व किया है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ राइज टू, कितना बढ़ जाता है बॉइलिंग पॉइंट, 354.11 केल्विन। तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका TB। और KB आपको गिवन है। तो जैसे हम ये वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले के अंदर, तो बिल्कुल ईजी सा न्यूमेरिकल है। देखो क्या होगा भाई, तो फॉर्मूला क्या आपके पास, MB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TB इंटू WA। अब वैल्यू रखो इन सभी की। KB की वैल्यू क्या होगी, 2.53 इंटू WB। तो WB क्या होगा आपके पास, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TB। तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो डेल्टा TB कैसे फाइंड होता है, TB माइनस TB नॉट। तो TB कितना दे रखा है आपके पास, 354
यानी ये सॉल्यूशन का है, माइनस टीबी नोट कितना होगा 353.323 केल्विन। अब जैसे दोनों को माइनस करोगे तो कितना आंसर आता है आपके पास, माइनस करने के बाद ये आता है 0.88 केल्विन। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास 0.88 केल्विन। तो रखो वैल्यू ये केल्विन। ओके, और डब्ल्यू ए क्या दे रखा है आपके पास 90 ग्राम। तो जैसे आप इसको सोल्व करोगे मैथमेटिकली तो आपके पास एक आंसर आएगा। उसके बाद यूनिट क्या आएगी आपके पास ग्राम पर मोल। ठीक है ना। आगे तो बस ये मैथमेटिकली पेंडिंग है, जैसे जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो सोल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ रखना है, ग्राम पर मोल इसका आंसर हो जाता है। तो आपके पास क्या आया ये MB, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं सेकंड। देखो सेकंड न्यूमेरिकल क्या होगा, देखो सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर हम फाइंड कर लेते हैं टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक बार स्टेटमेंट स्टडी करो, आपकी स्क्रीन पे गिवन है। तो देखो इसके अंदर क्या गिवन है आपके पास 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी जिसका मोलर मास दे रखा है 180 ग्राम पर मोल, इज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन ए पान एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल। तो ये किस टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूशन बॉयल करेगा। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा इसके अंदर TB। तो गिवन क्या है एक बार देखो, देखो फर्स्ट क्या 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व, यानी 18 ग्राम क्या WB होगा आपके पास इन 1 किलोग्राम, यानी ये WA होगा आपके पास। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपके पास गिवन है और KB की वैल्यू दे रखी है वाटर के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है वाटर का 373.15 केल्विन। अगर ये गिवन ना हो तो आपको ये लर्न हो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो तो देखो गिवन क्या था, WA 18 ग्राम, WA था आपके पास 1 kg, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया ग्राम के अंदर, तो कितना आएगा 1000 ग्राम। MB दे रखा था 180, KB दे रखा था आपको कांस्टेंट की वैल्यू 0.52, TB नोट दे रखा है 373.1 K, और आपको फाइंड करना है TB। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डायरेक्टली TB तो नहीं फाइंड होगा, डेल्टा TB फाइंड होगा। देखो हमारे पास फॉर्मूला सॉल्व हुआ था, इसको इस साइड लेके जाएंगे, MB क्या आएगा नीचे आ जाता है। तो डेल्टा TB की वैल्यू फाइंड होगी और उसके बाद हम ये फाइंड करेंगे। भाई वैल्यू रखो, देखो KB की वैल्यू कितनी आएगी 0.52 इंटू 1000, WB की वैल्यू कितनी आएगी 18 डिवाइड बाय WA की वैल्यू कितनी आएगी, देखो मैंने KB की वैल्यू रखी 1000 और इंटू WA की वैल्यू आएगी आपके पास 1000 ग्राम। ओके, MB की वैल्यू आएगी आपके पास 180। तो इसको सोल्व करो भाई, देखो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाता है। ओके, इसका हम पॉइंट कैंसिल कर लेते हैं, तो नीचे लगाते हैं 100। ओके, तो ये कितने पे जाएगा 10 पे जाएगा, तो कितना आ जाता है ये 52/1000 आ जाता है। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 0.052 आ जाता है केल्विन। तो ये आपके पास क्या आता है डेल्टा TB आ जाता है अभी। ओके, बट हमने फाइंड क्या करना है, तो हमने तो फाइंड करना है TB। अब देखो हमने सोल्व किया था डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नोट, ये सोल्व किया था ना लास्ट में ग्राफ की हेल्प से। देखो ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है TB, तो इसको मैं इस साइड लेके आऊँगा डेल्टा TB प्लस फाइंड क्या करना हमने TB फाइंड करना है, तो TB नोट गिवन है इस साइड ले आओ इज इक्वल टू TB। तो जो वैल्यू आपने फाइंड की है उसमें TB नोट की वैल्यू प्लस कर दो। डेल्टा TB आपने क्या फाइंड किया है 0.052 प्लस TB नोट कितना है 373.1 केल्विन। जैसे दोनों को प्लस करोगे आप, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, तो कितना आता है आंसर 373, सेम आएगा 13।
तो कितना आ जाता है आपके पास, ठीक है ना। जैसे इसको आप ऐड करोगे तो यही आएगा ना, हाँ ओके। तो 15, क्योंकि कंप्लीट वैल्यू ले लो ये, तो ये आंसर आ जाता है आपके पास केल्विन में, ठीक है। तो ये थे आपके 2 न्यूमेरिकल, इसी बेस्ड पे सभी न्यूमेरिकल है, ओके। तो ये था आपका लेक्चर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।